हेलो दोस्तों, मेरा नाम धीरज दुबे है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ जबरदस्त टॉपिक जिसका नाम है आयत। ठीक है, इससे पहले मेरे YouTube पर वीडियो पड़ गई हैं और जो करीबन 3-3 मिनट की वीडियो है, तो आप उसके नोट्स बनाइए जिससे आपका बेसिक कंप्लीट हो। और जब बेसिक कंप्लीट हो जाएगा तो आपके बड़े बड़े सवाल ये चुटकियों में लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं लेट नहीं करूंगा। आज मेरा टॉपिक है आयत, जिसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं यहां आपको बता रहा हूं। देखिए, आयत, आयत में क्या होती है? चार भुजा होती है, ए बी सी एंड डी। चार भुजा ए बी बी सी सी डी एंड डी। चार भुजा है तो चार कोण बनेंगे। ठीक है, अब देखिए, अगर जो मैं निकालू यहां से आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल मतलब क्या निकालना है? एरिया। क्या निकालना है? एरिया। इसे हम लंबाई बोलते हैं और इसे हम क्या बोलते हैं? चौड़ाई बोलते हैं। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो अगर जो मैं क्षेत्रफल निकालूं तो आप कहेंगे सर लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो लंबाई को हम क्या माने हैं? एल, और चौड़ाई को क्या मानेंगे? बी मानेंगे। तो हमारा फार्मूला क्या बन जाएगा? आयत का क्षेत्रफल एल गुणे बी बन जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा? अगर जो मैं निकालूं आयत का परिमाप, क्या? आयत का परिमाप निकालूं तो परिमाप को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। देखिए, परिमाप कैसे निकालना है? परिमाप मतलब सारी भुजा का योग। अच्छा बताइए, यह यल है तो ये भी यल ही होगा, यह बी है, चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगा। तो सारी भुजा का निकालिए तो लिखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब देखिए ए बी का मान कितना है? यल, प्लस बी सी का मान कितना है? बी, सी डी का मान कितना है? एल, और डी ए का मान कितना है? बी। जो जो लंबाई और चौड़ा दिया था हमने लिख लिया। मुझे बताइए कितने यल हैं? 2 यल। कितने बी हैं? 2 बी। तो कितने हो जाएंगे? 2 यल प्लस बी। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो अगर जो मैं कहूं आयत का परिमाप या पेरीमीटर क्या होगा, तो आप कहेंगे 2 एल प्लस बी। इसका मतलब हो गया 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, यदि मैं पूछूं आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप बताएंगे लंबाई गुणे चौड़ाई होगा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा। तो ये दो फार्मूला आपको याद रखना है आयत से रिलेटेड, जिसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, अगर ये दो फार्मूले आपके क्लियर हो गए तो याद रखिएगा आपके सारे सवाल आयत से निकलने वाले हैं। तो आयत के बारे में आप थोड़ा सा बताऊं, कितनी भुजा होती है? 4 भुजा होती है। एक भुजा, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन। ठीक है, 4 लाइन हो गया। कितने कोण? जितने भुजा उतने कोण, तो 4 कोण हो गए। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो 4 भुजा और 4 कोण होते हैं किसमें? आयत में। आयत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब मैं इस पे थोड़ा 1-2 सवाल लगवा दे रहा हूं इस पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। इस पे मैं थोड़ा सवाल आपको लगवा दे रहा हूं। जैसे देखिए, अगर जो क्षेत्रफल के बारे में थोड़ा सा बताया जाए, इसको मैं और लेके चलूंगा कल। तो देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपका है ऐसे, क्वेश्चन नंबर 1, अगर जो एक आयत है ए बी सी और डी, यदि लंबाई इसकी 5 मीटर हो और चौड़ाई इसकी 6 मीटर हो, तो क्षेत्रफल बताइए। तो देखिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितना है? 5 मीटर। चौड़ाई कितना है? 6 मीटर। 6×5 = 30। और क्षेत्रफल हमेशा क्या होगा? 2 मीटर है, इसलिए मीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको 2 चीज याद रखना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। दूसरा, आयत का परिमाप बराबर 2l प्लस बी, मतलब 2 लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में। ठीक है, मैंने एक सूत्र लिखवा दिया,
एक क्वेश्चन लगवा दिया कि लंबाई 5 हो किसी भी आयत की, चौड़ाई 6 मीटर दिया हो, तो क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल का सूत्र है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब 5 गुणे 6 बराबर 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। इससे पिछले वीडियो को, जैसे मैंने 26 वीडियो डाल दिए हैं, आप छोटे छोटे करके 3 मिनट आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि आपका मैथमेटिक्स एकदम अच्छे खासे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, और उसका एक नोट्स बनाइए और प्रॉपर वे में उसकी तैयारी करिए, और जब कॉन्सेप्ट आपका मैथ का क्लियर होगा तो बड़े क्वेश्चन आपके आराम से लगने वाले होंगे। ठीक है, तो बाय, टेक केयर।